अगर आपके परिवार में किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र बनने को है, चाहे वो उनकी एज दोस्तों कम हो या फिर ज़्यादा हो, यानी कुल मिला के चाहे 1 साल हो और चाहे 55 साल हो, आप जन्म प्रमाण पत्र अपने स्मार्टफ़ोन से, अपने लैपटॉप से घर बैठे ही बना पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा तरीका शुरू हो चुका है। किसी दफ़्तर के, किसी ऑफ़िस के, किसी दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस इस वीडियोज़ को देख लीजिए, जान लो आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बनना शुरू हो जाएगा। चलिए देखिए आप। इसके लिए मोबाइल का फिर लैपटॉप का पहले ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा सिविल रजिस्ट्रेशन, इतना लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। पेज आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो लोगो आ रहा है, इस लोगो पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए जो ऑप्शन आ रहा है जनरल पब्लिक का, इस जनरल पब्लिक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब पहले यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा 5 स्टेप में। देखिए 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। जी हाँ, जो भी फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम डाल लीजिए अपना अकाउंट बनाते समय। जैसे मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ एग्जाम्पल अपना ही। अब यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लीजिए, और यहाँ अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब नीचे तो यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर पुरुष हो तो मेल पे क्लिक करो, महिला हो तो फीमेल पे क्लिक करो। अब नीचे यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने देखिए अगला स्टेप यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इंडिया पे ही क्लिक कर देना है। अगर इंडिया से रह रहे हो और इंडिया से बाहर रह रहे हो तो फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जिस भी स्टेट से रहते हो आपको अपने स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सभी स्टेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो सा भी ज़िला है, ज़िला का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर नीचे यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पर आपको विलेज के ऑप्शन पे क्लिक करके जो सा भी विलेज है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मतलब विलेज से रह रहे हो तो विलेज पे क्लिक करो, शहरी से रह रहे हो तो टाउन पे क्लिक करो। जैसे मैंने विलेज पे क्लिक कर दिया। और अब यहाँ पे आपको विलेज नेम देना पड़ेगा, जो सा भी गाँव पड़ रहा है उसे सिलेक्ट करिए। और फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बिल्डिंग नेम दे सकते हो तो छोड़ दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर देना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस है उसे डाल लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पर आपके सामने तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है और नेशनलिटी पर यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए इंडियन हो तो यहाँ पर इंडियन पे ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, 6 डिजिट की ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई का, इस वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों तुरंत का तुरंत आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जी हाँ, अब यहाँ पे नीचे ही एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए लॉगिन का। इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जो भी आपने अकाउंट बनाया लॉगिन करना पड़ेगा। जो भी नंबर आपने यूज किया अकाउंट बनाते समय मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। अब जो कैप्चा जोड़कर यहाँ पे डाल लेना दोनों संख्याओं को। अब यहाँ पे आपको लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक, फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, देखिए वो ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। और अब यहाँ पर सबसे पहले इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है बर्थ का, तो बर्थ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट बर्थ का, इस रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे 4 स्टेप्स तो आपको कंप्लीट करने पड़ेगा और आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। चाहे वो 1 साल हो किसी भी व्यक्ति की एज, चाहे वो 55 साल हो, आपका बन जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो कैसे बनना है हम देखिए। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे स्टेट पर क्लिक करके जो उनसे भी स्टेट है स्टेट का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंग्लिश हिंदी सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे सिलेक्ट रहने देना ये से। हाँ, इंग्लिश में फॉर्म भरोगे हिंदी में ऑटोमेटिक आता रहेगा। अब दोस्तों नीचे आ जाना है। सबसे पहले दोस्तों जिस भी बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो उनकी यहाँ पे जन्मतिथि देनी पड़ेगी। जी हाँ, देखिए यहाँ पे जन्मतिथि डालने का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए और जन्मतिथि यहाँ पे डालिए कब उनका जन्म हुआ था। तो जैसे मेरे केस में 1 तारीख को जन्म हुआ था अभी, तो मैं यहाँ पे 1 तारीख को डाल लिया। अब देखिए तो यहाँ पे दोबारा कन्फर्म करना पड़ेगा। अब किस टाइम पर बच्चे का जन्म हुआ था वो डेट देना है। और यहाँ पे लिंक पर क्लिक करके आपको मेल या फिर पुरुष से वो बताना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पर सिलेक्ट पर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको आधार कार्ड या फिर ईआईडी
या तो आप डायरेक्ट इसे छोड़ दीजिए, इससे मतलब ही मत रखो। जी हाँ, इस ऑप्शन से। अब नीचे आ जाने, यहाँ बताया जा रहा है बच्चे का नाम रखा गया है, तो यहाँ पर बच्चे का नाम देना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों बच्चे का नाम रखना जरूरी भी है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको उनका फर्स्ट नेम देना पड़ेगा जिनके भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो। जैसे मैं एग्जाम्पल अपना नाम डालता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको। जैसे मैंने नाम डाला और यहाँ पे हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम डालोगे, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मिडिल नेम में तो मिडिल नेम डाल सकते हो, तो छोड़ दीजिए इसे ऐसे ही। फिर नीचे लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल सकते हो, तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब नीचे यहाँ पे कन्फर्म चिल्ड्रन नेम दोबारा करना पड़ेगा, तो जो भी नाम है फिर यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल फिर नेम डाला, यहाँ पे नाम डालते देखिए यहाँ पर हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम डाल सकते हो अगर है तो, लास्ट नेम फर्स्ट नेम आपका है नहीं तो मत डालिए। अब नीचे यहाँ पर आ जाना है। अब देखिए नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना है। अब देखिए बताया जा रहा है, देखिए 22 से 30 दिन के अंदर तो आपका फ्री बन जाएगा जो है जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप बनाओगे, ज़्यादा उम्र वालों का बनाओगे, तो उनके एज के हिसाब से फीस कटेगी, वो यहाँ पे दिख जाएगी। जी हाँ, यानी 1 से 30 दिन के अंदर अगर बनाओगे तो फ्री बनेगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा जन्म प्रमाण पत्र बनाने का। लेकिन अगर ज़्यादा उम्र वालों का बनाओगे तो फीस कटेगा। जी हाँ। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके फादर जी की डिटेल देनी पड़ेगी। पिताजी का नाम दोस्तों यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इंग्लिश में। जैसे मैं एग्जाम्पल एक नाम डाल लेते हैं अपना ही यहाँ पे। जैसे मैंने डाला एक नाम, सिर्फ एग्जाम्पल है ये। हिंदी में नाम डाला तो इंग्लिश में नाम डाला, हिंदी में ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर दोस्तों मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर नीचे यहाँ पे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद मोबाइल नंबर अगर पिताजी का है उनका दे सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए। आधार कार्ड यहाँ पे नंबर उनका देना पड़ेगा, और ईमेल आईडी वाला बॉक्स आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अब नीचे यहाँ पर आपको माता जी की डिटेल देनी पड़ेगी। माता जी का नाम यहाँ पे आपको हिंदी में देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल एक नाम यहाँ पे डालता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने नाम डाला, यहाँ पे हिंदी में नाम आ चुका है। अगर मिडिल नेम लास्ट नेम है आपकी माता जी का तो यहाँ पे डाल लीजिए, नहीं तो आप ये बॉक्स आपको ऐसे ही छोड़ देने, नो प्रॉब्लम। अब नीचे यहाँ पे आ जाना है। माता जी का मोबाइल नंबर तो डाल सकते हो, नहीं तो ये छोड़ दीजिए। यहाँ पर उनका आधार नंबर देना पड़ेगा। अब नीचे आ जाना। यहाँ पे दोस्तों जो है बच्चे का जन्म का समय, माता पिता का पता देना पड़ेगा। जब बच्चे का जन्म हुआ था तो वो इंडिया में ही रहते थे, भारत में ही रह रहे हैं तो इंडिया पे क्लिक देना है। और यहाँ पे स्टेट पर क्लिक करके जिस भी स्टेट से रह रहे हो स्टेट का नाम को देना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट का नाम को देना है। और अब यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके सब डिस्ट्रिक्ट का नाम को देना है। आगे विलेज पर क्लिक करके जो भी विलेज है उसे, मतलब गाँव से रह रहे हो तो ग्रामीण पे क्लिक करो। अगर शहरी से रह रहे हो तो यहाँ पे आपको शहरी पे क्लिक करो। जैसे मैं ग्रामीण पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं है किसी की। अब यहाँ पर आपको शहर के नाम पर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप डाल लीजिए। फिर यहाँ पे पिन कोड जो भी है वो डालिए। अब नीचे यहाँ पर बिल्डिंग नेम दे सकते हो, हाउस नंबर वगैरह, बाकी इंग्लिश में डालोगे, हिंदी में ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, कुछ भी डालना है। फिर नीचे आ जानी। यहाँ बताया जा रहा है क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, मतलब यहाँ पर बच्चा हुआ था वहीं पर आप रह रहे हो अभी, तो आप यहाँ पे यस कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो जो जो आपने पता ऊपर भरा होगा वो नीचे पता ऑटोमेटिक भर के आ जाएगा, कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ बताया जा रहा है कि जन्म का स्थान तथा बच्चे का जन्म का समय माता पिता का समान है, मतलब जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है जहाँ पर आप रह रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपका डिटेल्स भर के आ जाएगी। जी हाँ, बस यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा तो यहाँ पर पंजीकरण इकाई ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए एक स्टेप दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप यहाँ पे खुल के आ चुका है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का कॉपी करें, मतलब इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर मतलब सेम एड्रेस है, मतलब यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ और उसी एड्रेस पर रह रहे हो तो इस पर टिक लगा देना है। जी हाँ, अगर आपका बच्चा किसी दूसरी जगह हुआ और आप रहते हो तो फिर उसका यहाँ पे जो है डिटेल देनी पड़ेगी। राज्य नेम देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट नेम देना पड़ेगा, सब डिस्ट्रिक्ट नेम देना पड़ेगा, विलेज नेम देना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको डाल लेना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको आना है, फादर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यानी पिताजी की डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले पिताजी का धर्म क्या है, कौन से धर्म के पिताजी हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और उन्होंने कितनी पढ़ाई की, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, जितनी भी पढ़ाई की वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। शहर का नाम पर क्लिक करके यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है, और फिर नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको पिताजी के भविष्य पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके पिताजी क्या काम करते हैं, टेलर का काम करते हैं, मिस्त्री का गिरी का काम करते हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं,
किसानी का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी माता जी की डिटेल देनी पड़ेगी। माता जी यहाँ पे किस धर्म की हैं, धर्म को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको माता जी का नाम जो है, सॉरी, माता जी की एजुकेशन कितनी है, यहाँ पर क्लिक करके इन्होंने कितनी पढ़ाई की वो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पर आपको माता जी के व्यवहार, माता जी आपकी करती हैं क्या हैं वो बताना पड़ेगा यहाँ पे। फिर नीचे यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों पता जा रहा है विवाह के समय माता पिता की आयु कितनी थी वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर इस संतान के जन्म, मतलब जब ये संतान हुई थी जिनका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, इनके समय माता पिता जी की कितनी एज थी वो बताना है। जैसे एज यहाँ पे क्लिक करना है, माता जी की एज मान लेते हैं हम 25 थी, एग्जाम्पल से मैं डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बता देना है पिताजी की कितनी एज थी वो बताना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको आना है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो आपका लड़का लड़की का जन्म हुआ है वो किस किस तरीके से हुआ है, डॉक्टर नर्स के द्वारा है तो यहाँ पे क्लिक करो, अपने आप से घर बैठे हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करो, रिश्तेदार के द्वारा हुआ है तो नीचे पे क्लिक करो, बताना है आपको। फिर नीचे नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे कितने बच्चे हैं पहले से, और एक भी बच्चा नहीं है तो 0 लिख देना है, अगर एक बच्चा पहले से है तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों नीचे क्लिक करना है मैथ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दस्तावेज दोस्तों अपलोड करना पड़ेगा। देखिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टाइप पे यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखिए वाटर बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, गवर्नमेंट आईडी, वोटर आईडी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे मैं गवर्नमेंट आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं। गवर्नमेंट आईडी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हो, चाहो तो कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो ऑप्शन आ रहा है ब्राउजर अपलोड का, यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पर भी आपका अपलोड, मतलब जहाँ पर दस्तावेज पड़ा हो उसे अपलोड करिए। और फिर नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट एक देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप पैन कार्ड दे सकते हो या कोई अन्य जो कागज है उसे दे सकते हो। जैसे मैं पेन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप खुल के आ चुका है। अब जो दोस्तों आपने डिटेल्स भरी होगी बच्चे की, दोस्तों सूचना, पिताजी की डिटेल्स, माताजी की डिटेल्स, बच्चे के जन्म के समय जो एड्रेस वगैरह होगा, माता पिता का स्थायी पता है, सब कुछ जो जो मतलब आपने डिटेल्स भरी होगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी दिखाई जाएगी। नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अब देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट का आ रहा है, इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे फिर सारी इंफॉर्मेशन खुल के नीचे आ जाएगी, जो जो हमने डिटेल्स भरी होगी, आपका धर्म, आपका व्यवहार, आपका जो भी डिटेल्स होगी वो सब आ जाएगी। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर नीचे आ जाओगे। फिर यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ, अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों तकरीबन आपको 1 से 28 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा और फिर आपकी रिपोर्ट लग जाएगी और आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा ऑनलाइन ही, किसी बिना दफ्तर काटे। इस पोर्टल से इसी तरीके से आपको बना लेना है। जब बन जाएगा तो डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। दोबारा से जब हम कभी प्रोफाइल ओपन करोगे, जब बन जाएगा तो सेल्फ रिपोर्टर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जब बन जाएगा तो नीचे यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी डाटा फाइंड नहीं हुआ है, जब बनेगा तभी यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना मोबाइल फ़ोन से बर्थ सर्टिफिकेट को बना लेना है। जी हाँ, फ्री में भी बन जाएगा या तो पैसा कटेगा। मतलब मैं बता चुका हूँ, अगर आपकी एज 30 के अंडर होगी, मतलब 30, अगर 30 दिन के अंदर आप बनाओगे तो 0 रुपया खर्चा आएगा, लेकिन कुछ एज वालों का बनाओगे तो थोड़ा पैसा कटेगा। अब वो एज के हिसाब से दिखाएगा कितना पैसा कटेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, और कुछ पूछताछ करना है तो कमेंट दोस्तों करना। साथ में दोस्तों आपको पता होगा नवंबर चलना स्टार्ट हो चुका है, मान सकते हो, और नवंबर में या फिर दिसंबर में बर्थ सर्टिफिकेट जिसकी भी ज़रूरत है वो बना लीजिए। वैसे मैं एक राय दूँ, जिति का भी बच्चे का जन्म होता है वो 21 दिन के अंदर ही बना ले, अच्छा रहेगा। 21 दिन के अंदर जब आप जन्म प्रमाण बनाओगे तो मैं 2 फ़ायदे बताता हूँ। एक तो आपका ऑनलाइन बन जाएगा, बिना किसी दिक्कत के, झंझट नहीं लगेगा। दूसरा फ़ायदा है तो फीस नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप बाद में बनाओगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, फीस भी कटेगी, और आपको बनाना तो है ही, इसलिए पहले ही बना लो, अच्छा रहेगा और आपको झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, बाद में जो भी काम है वो सब आराम से कर सकते हो।